हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सभ्यता ने शरीर को स्वस्थ रखने पर जोर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा प्रश्न, योग की उत्पत्ति एवं प्राणायाम का धार्मिक क्रियाओं में अपनाया जाना किस काल से संबंधित है? वेद काल। तीसरा प्रश्न, सूर्य नमस्कार व्यायाम प्रणाली का अभिन्न अंग था, यह संबंधित है वेद काल से। चौथा प्रश्न, आर्य जाति के वीरता की गाथा तथा उनके विजय अभियानों का चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण तथा महाभारत। पांचवा प्रश्न, तीरंदाजी, भाला क्षेपण, खड़ग द्वंद्व, मल्ल युद्ध, रथ दौड़ का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण एवं महाभारत में। छठा प्रश्न है, महाकाव्य काल से संबंधित वह स्थान जहाँ 25 वर्ष की आयु में विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा रण कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे? गुरुकुल। सातवां प्रश्न है, आखेट नामक खेल किस काल में काफ़ी लोकप्रिय था? महाकाव्य काल। आठवां प्रश्न है, महाकाव्य काल में किसको शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए संपूर्ण क्रीड़ा माना जाता था? नृत्य को। नौवां प्रश्न है, ज्ञान का केंद्र तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला आदि किस काल के अंत में अस्तित्व में आए? महाकाव्य काल। 10वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस काल में हुआ? ऐतिहासिक काल। 11वां प्रश्न है, किस काल में धार्मिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक पाठ्यचर्याओं के साथ स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता था? नालंदा काल। 12वां प्रश्न है, वह अवधि जिसे शौर्य काल तथा हिंदू धर्म के पुनः उदय का काल माना जाता है? राजपूत काल। 13वां प्रश्न है, किन स्त्रियों के जौहर संसार में एक अतुलनीय एवं दुस्साहसिक कार्य माना जाता है? राजपूत स्त्रियों के। 14वां प्रश्न है, किस काल में घुड़सवारी काफ़ी लोकप्रिय थी? मुस्लिम काल। 15वां प्रश्न है, मुस्लिम काल में किन खेलों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था? मुक्केबाजी और कुश्ती। 16वां प्रश्न है, किस काल में सैनिकों को तैराकी सीखना अनिवार्य था? मुस्लिम काल। 17वां प्रश्न, शतरंज, चौपड़, पचीसी खेल किस काल से संबंधित हैं? मुस्लिम काल। 18वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब प्रदान की? 1882 ईस्वी में। 19वां प्रश्न, डुरंड नामक प्रतियोगिता किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने 1888 में। 20वां प्रश्न है, 1888 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में। 21वां प्रश्न है, अंबादास कृष्णा वैद्य तथा अनंत कृष्णा वैद्य ने किस संस्था की स्थापना की? HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल 1914 में। 22वां प्रश्न है, वह संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में देसी खेल का विकास करना था? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। 23वां प्रश्न, HVPM द्वारा 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स किसके लिए आरंभ किया गया? पुरुष और महिला दोनों के लिए 1924 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है, 5 सप्ताह का कोर्स पूरा करने वाले को HVPM द्वारा किसकी उपाधि दी जाती थी? व्यायाम विशारद की।
25वां प्रश्न है 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक में किस संस्था द्वारा शारीरिक गतिविधियों व मलखम्ब का प्रदर्शन किया? HVPM। 26वां प्रश्न है किसकी वजह से भारत में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक मिलने लगे? हैरी क्रोबक, जिसको सामान्य रूप से HC बक के नाम से जाना जाता है।